तो ठाकुर जी को उनमें भी देखा कीजिए जो सजीव प्राणी हैं, और उन्हें भी अगर आप कुछ देते हैं तो ये मैं गारंटी से दे देता हूं कि 1 लोटा जल शिवलिंग पर शिव पिए या ना पिए, 1 लोटा जल अगर आप बरगद के वृक्ष के पौधा लगा कर देते हैं, उस बरगद रूपी शिव जरूर पिएगा। बाकी रही बात प्रभु को प्रसन्न करने की, तो प्रभु प्रसन्न धन से नहीं होते, दौलत से नहीं होते। आपने 1 लोटा जल दिया ठाकुर जी को, दूध 56 वो, ठाकुर जी खाए कि नहीं खाए ये ठाकुर हम नहीं जानते, लेकिन ठाकुर जी को आपने सोचा कि इस गैया में भी या इस बकरी में भी ठाकुर जी का अंश है, चलो इसको आज 2 हरा चारा खिला देते हैं, वो जरूर खाएगा। आपके ऊपर किस भगवान की सबसे ज्यादा कृपा है, आपको ये क्या लगता है? देखिए, मैं हर विभाग में जुड़ा हुआ हूँ जी, और सही बात बताए तो श्रीधाम वृंदावन में हूँ, राधा जी की कृपा से हूँ जी, क्योंकि कहा जाता है वृंदावन में पत्ता भी बिना राधा के आदेश की नहीं हिलती है। लेकिन अगर मेरी मूलभूत रूप से देखा जाए, मेरी आस्था जी, तो मैं शंकर जी को मानता और मैं ये मानता हूं कि मैं आज जो हूं, जहां हूं, और अगर इस वृंदावन की पावन भूमि पे आने का भाग्य मुझे भले ही राधा जी की अनुमति मिली, लेकिन मुझे भेजने वाले भोलेनाथ शंकर ही है। इसीलिए मैं शिव को भिन्न नहीं मानता हूं। सबसे पहले बात तो ये कि मैं ये नहीं मानता हूं कि शिव और कृष्ण में कोई भिन्नता है, क्योंकि ऐसे शास्त्रों में प्रमाण है कि शिव विष्णु भक्त हैं और विष्णु जी शिव भक्त हैं। इसीलिए हमने कृष्ण जी की भी पूजा की और कृष्ण के आराध्य शिव की भी पूजा की, और दूसरी दृष्टि से हम कृष्ण की भी पूजा कर रहे हैं तो शिव के आराध्य के रूप में। इसीलिए हम भेद नहीं करते। हाँ, परंतु निजी आस्था शिव के प्रति मेरी ज्यादा है। अगर आपके किन्हीं भी भक्तों को अपने ऊपर भी बाबा या मैया का कृपा अगर अपने ऊपर बरसाना है, तो आप क्या कहना चाहोगे अपने भक्तों के लिए कि उनको किस तरीका से प्रेम भाव भगवान से रखना चाहिए, या फिर उन्हें क्या ऐसा करना चाहिए जो उनके ऊपर भी, जैसे आपके ऊपर बाबा कृपा बनाए रखे हैं, वो आपके भक्तों के भी ऊपर बनाए रखे? देखिए, सबसे पहले एक बात याद रखिएगा, भगवान भक्ति से प्रसन्न हो सकते हैं पर भक्ति से कृपा नहीं दे सकते हैं। कारण है कि रावण भक्त बहुत बड़ा था जी, पर शिव जी कृपा नहीं दे पा रहे थे कि तुम विजय हो। क्यों नहीं दे पा रहे थे? क्योंकि वो गलत मार्ग पर था जी। तो आप अगर भक्ति के मार्ग में हैं, लेकिन आपका मार्ग कर्म का मार्ग अनुचित है, तो भगवान चाह के भी आपको कृपा नहीं दे सकते। इसीलिए भक्ति से महत्व अधिक रहता है कर्म। जी, आप मेरी बात को समझिएगा कि अगर आप शिव के भक्त हैं और आपको लगता है कि हम संसार में धर्म के लिए लड़ नहीं सकते, तो मत लड़िए। शिव ने क्या है, हमारे शास्त्रों में बताया गया कि वृक्षों में बरगद ही शिव है। तो आप अपने तरफ से 10 बरगद का वृक्ष लगा दीजिए, बेल का वृक्ष लगाइए, प्रकृति की सेवा कीजिए, गौ की सेवा कीजिए, नदी को स्वच्छ बनाइए, अपने आसपास के शहर को स्वच्छ बनाइए। हमारे देश में सबसे ज्यादा गौ की हत्या अगर किसी कारण से हो रही है तो वह कचरे के कारण से हो रही है। और कहा जाता है कि जहां नंदी दुखी हो वहां शिव कभी भी खुशी नहीं मना सकते हैं। तो अब हमारे देश में लाखों नंदी जी ऐसे हैं जो कचरे से प्लास्टिक खा रहे हैं और मर रहे हैं सड़ करके। तो क्या हमारे फेंके हुए प्लास्टिक से नंदी अगर खाते हैं तो शिव प्रसन्न हो सकते हैं? बिल्कुल। उसी प्रकार से अगर आप कृष्ण भक्त हैं तो कृष्ण क्या है, कृष्ण की जीवनी को आप अगर पढ़ें तो प्रभु हमारे केशव माधव जी हैं, वो क्या है, यमुना जी में डुबकी लगाने वाले, स्वच्छ यमुना, उसके बाद गौ माता का सेवक, पशु पक्षियों का सेवक। उन्होंने पूरे जीवन काल में गौ की रक्षा की, गौ चराएं, कभी बरगद के वृक्ष पर खेले, कभी कदम के वृक्ष पर खेले, कभी किसी अन्य वृक्ष में खेले। इसका अर्थ क्या हुआ कि विश्व भगवान कृष्ण को अगर प्रसन्न करना है तो प्रकृति का संरक्षण करो। अगर आप जीवों की कल्याण की भावना हृदय में रखते हैं, कुत्ता भी हो या गाय भी हो, बकरी भी हो, शेर भी हो, चाहे कोई साधारण पक्षी भी हो, अगर आप जून जुलाई की गर्मी महीना में ये सोच करके 2 मग पानी या 1 कटोरा पानी छत पर रख देते हैं कि कोई आएगा पिएगा ठाकुर जी प्रसन्न, तो निश्चित ही वहां ठाकुर जी प्रसन्न हो जाएंगे। क्योंकि हम जीवन में कब पाप कर बैठते हैं हम नहीं जानते हैं, लेकिन जब हम जानबूझ करके पुण्य करते हैं तो ठाकुर जी सोचते हैं कि चलो इसने कम से कम मेरी बनाई हुई सृष्टि में अगर सही नहीं किया तो गलत भी नहीं की, और गलत नहीं की साथ ही साथ कुछ जीवों की सेवा करके चला गया। अगर एक पंछी प्राणी पीता है तो याद रखिएगा
किसी को एक दिन का भोजन देना इतना बड़ा धन है, इतना बड़ा अमरता बताई गई कि स्वर्ग में भी भगवान कहते हैं कि सुख नहीं मिलता उसको जो दान नहीं करता है। अब आप सोचिए कि एक वृक्ष लगाए, हजारों पंछियों को अपने घर दिया, अन्न दिया, पानी दे रहे हैं, तो इस जो दान है, कहा गया है कि दान ऐसे दो कि एक हाथ से दो तो दूसरे हाथ को पता ना चले। पंछी को जब आप जल पिलाएंगे ना, तो पंछी दुनिया में ढिंढोरा नहीं पीटेगी कि हमको फलाने ने इतना पानी पिलाया, गाय नहीं ढिंढोरा पीटेगी। तो इसका मतलब है कि आपने गुप्त दान किया, और गुप्त दान से श्रेष्ठ दान यानी कि महादान, महादान आपने किया। मेरे अनुसार से ईश्वर प्राप्ति का सबसे बड़ा मार्ग है प्रेम से रहिए, सभी जीवों से प्रेम कीजिए और सभी जीवों की कल्याण की भावना रखिए। बाकी रही बात प्रभु को प्रसन्न करने की, तो प्रभु प्रसन्न धन से नहीं होते, दौलत से नहीं होते। आपने एक लोटा जल दिया, ठाकुर जी को दूध 56 भोग, ठाकुर जी खाए कि नहीं खाए ये ठाकुर हम नहीं जानते हैं, लेकिन ठाकुर जी को आपने सोचा कि इस गैया में भी या इस बकरी में भी ठाकुर जी का अंश है, चलो इसको आज 2 हरा चारा खिला देते हैं, वो जरूर खाएगा। तो ठाकुर जी को उनमें भी देखा कीजिए जो सजीव प्राणी हैं, और उन्हें भी अगर आप कुछ देते हैं तो ये मैं गारंटी से दे देता हूं कि एक लोटा जल शिवलिंग पर शिव पिए या ना पिए, लेकिन एक लोटा जल अगर आप बरगद के वृक्ष के पौधा लगा कर देते हैं, उस बरगद रूपी शिव जरूर पिएगा। इसलिए प्राकृतिक सेवा। जी महाराज जी, जैसे अभी आप लोगों ने देखा कि हमने महाराज जी से ये सवाल किए थे कि अगर भगवान से अपने ऊपर भी हम लोग अगर कृपा बरसाना चाहते हैं तो उसके लिए क्या करना पड़ता है। तो हम लोग तो भक्ति में सारे इतने लीन हैं कि किसी भी जीव जंतु को नहीं पूछते हैं। अगर अभी हमें एक बाहर में सांप मिल जाए तो उसे हम डंडे से मार देते हैं, लेकिन वही अगर सांप हमारे को मंदिर में शिवलिंग में मिले तो हम उन्हें दूध पिलाते हैं। ठीक है, महाराज जी का कहना ये था। उसी प्रकार जीव जीव होता है, चाहे वो मंदिर के अंदर हो चाहे वो मंदिर के बाहर हो। ठीक है, इसीलिए हमारा कहना और महाराज जी का कहना ये है, ठीक है, कि गो सेवा करो, आप कचड़े को इधर से उधर ना फैलाएं, कोई भी चीज़ को प्लास्टिक में डाल के कूड़ेदान में ना डालें, क्योंकि देखिए वो एक गाय खाता है, चाहे कुछ भी एक जानवर खाता है, वो उससे प्लास्टिक कितने प्रकार के नुकसान करते हैं ये आप सभी को मालूम है। चलिए फिर अगले चैनल में मिलेंगे। धन्यवाद।